नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर कल चुनाव होना है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान होगा। और आपको पता है 24 सीटों पर चुनाव हो रहा है। कांटे की टक्कर है। एनडीए बनाम आरजेडी, कई जगहों पर कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं। लेकिन ठीक एक रात पहले हम आपको वैशाली सीट पर अपडेट देने जा रहे हैं। देखिए, वैशाली की सीट एनडीए के कोटे से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को गई, जहां पर उम्मीदवार हुए भूषण राय आरएलजेपी की ओर से, जो कि पशुपति कुमार पारस की पार्टी है। वहीं आरजेडी की ओर से एमएलसी रहे सुबोध राय को ही फिर से टिकट दिया गया है। अब ऐसे में चिराग पासवान, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जमुई से सांसद हैं, वह अंतिम समय में क्या कह रहे हैं वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। देखिए, एक ऑडियो काफ़ी ज़्यादा वैशाली में वायरल हो रहा है ठीक वोटिंग से एक रात पहले। हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं, ये ऑडियो हम तक भी आया है। लेकिन आपको पता है रामविलास पासवान, जो कि केंद्रीय मंत्री रहे, मरणोपरांत उन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, पद्म भूषण दिया गया। चिराग पासवान को घर खाली करना पड़ा। 12 जनपथ स्थित जो आवास है दिल्ली में, सरकारी बंगला मिला था रामविलास पासवान को, वो खाली करना पड़ा। चिराग पासवान ने इस पर विरोध जताया। बंगला खाली करना है ये बात पहले से पता थी, लेकिन जिस अंदाज में सभी सामानों को उठाकर बाहर फेंक दिया गया, जैसे कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें कुछ दिन पहले की हैं, जब चिराग पासवान को बंगला खाली करना पड़ा था। रामविलास पासवान की तस्वीर नरेंद्र मोदी के साथ बाहर रोड पर धूल फांक रही थी। बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति बाहर सड़क पर निकाल कर फेंक दी गई थी। तो ये तस्वीरें बयां कर रही थी। अब ऐसे में चिराग पासवान आज वैशाली पहुंचे थे, हाजीपुर पहुंचे थे, वैशाली पहुंचे थे। कल ही चुनाव होना है, सभी सीटों पर, वैशाली में भी चुनाव होना है। तो क्या कुछ वो कह रहे हैं, तेजस्वी यादव के समर्थन में बोल रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। हेलो हाँ राजीव जी। जी। अभी चिराग जी बात करेंगे, आए हुए थे इधर, कहीं बतिया लीजिए लीजिए। जी नमस्कार, चिराग जी पासवान। जी जी नमस्कार नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? जी बढ़िया है। चलिए, घर में परिवार में सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, सब ठीक है। चलिए ठीक है। बस हम जी फोन किए हैं जी कि इस जी बात को जरूर ध्यान में रखिएगा कि कौन लोग साहब को धोखा दिया नहीं दिया। जी 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 सही कल बात। जब उनकी तस्वीर सड़क पर फेंकी गई जी तो अपने मंत्रालय के लालच में जो एक जी शब्द नहीं बोले हैं, जी जी सर। तो इस बात को हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है। जी जी। भाई, वो मंत्री बनने के लालच में हाँ साहब हाँ। को क्या, पापा को यही ना बोलते थे लोग कि भाई भगवान है, हमारे भगवान है। जी आज उन्हीं भगवान की तस्वीर सड़क पर गिरी पड़ी है। जी लोग उसको अपने कदमों से रौंद के जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ा जा रहा है घर जी के सामने, और ये लोग खामोश बैठा है। जी सर। जी एक बार भी ये लोग जी कोई शब्द उठाया? मंत्री बने हुए इसी सरकार का ना फैसला है, जिस सरकार में पशुपति पारस जी चाचा जी मंत्री बने हुए हैं। जी 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 और उसके बाद इस तरीके से, भाई इससे तो बहुत अच्छा है कि हमको तेजस्वी जी हमको ट्वीट किए, फोन किए, मैसेज किए। जी सर। भाई ऐसे समय पे जो जो अपमान हुआ है उसको, उस वक्त जी जो खड़ा है, हम लोग को उस व्यक्ति को देखना चाहिए। जी और जी जो जी ऐसे समय में भी खामोश है, हाँ सर। तो इस बात का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। जी 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 ध्यान तो पूरा रखना चाहिए। बस अब देखिएगा कल सारा अपना। ठीक है ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक बाकी सब ठीक। बढ़िया ना? जी जी और सब बढ़िया। आइए एक दिन डेरा पे बैठते हैं इसके बाद हम। ठीक है, ठीक ठीक सर। नमस्कार। प्रणाम प्रणाम। तो तेजस्वी यादव के समर्थन में उन्होंने कहा, ये कहा कि केंद्रीय मंत्री हैं। कौन केंद्रीय मंत्री हैं? पशुपति कुमार पारस। और जब उनके भगवान के घर को उजाड़ा गया, यानी कि रामविलास पासवान के घर को उजाड़ दिया गया, यानी कि छीन लिया गया चिराग पासवान से, उनकी तस्वीरों को उठाकर बाहर फेंक दिया गया, तब मंत्री पद के मुंह में क्यों नहीं कुछ बोले? वो रामविलास पासवान के भाई हैं, फिलहाल केंद्र में मंत्री हैं। तो ऐसे में उनका साथ नहीं देना है, उनके साथ नहीं रहना है। वहाँ के जो स्थानीय निकाय कोटे के जनप्रतिनिधि हैं, उनसे ये फ़ोन पर बोल रहे हैं। आप समझ रहे हैं फ़ायदा किसको होगा? आप समझ रहे हैं। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव ने कम से कम फ़ोन किया, ट्वीट किया, तो उन लोगों के साथ खड़ा रहना है। यानी कि चिराग पासवान का पूरा समर्थन तेजस्वी यादव के साथ है वैशाली की सीट पर। यानी कि खेल बिगड़ता जा रहा है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार जीत जाएं, ये चिराग पासवान को मंजूर नहीं है। आप समझ सकते हैं क्या कुछ तस्वीरें बदलेंगी एक रात में इस ऑडियो के वायरल होने के बाद, हम कह नहीं सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। चिराग पासवान को दुख हुआ है, कल ही उन्होंने पटना पहुंचने के बाद कहा था, और आज लोगों से भी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने क्या किया है रामविलास पासवान के साथ, उनके नेता के साथ, आप देख लीजिए। और साथ
आरजेडी का देना है वैशाली सीट पर। आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।